तो रोज से चिड़िया के बेटे कुकू के पेट में बहुत दर्द था। वो दर्द से रो रहा था। मम्मा मम्मा, अब मेरे पेट में दर्द पहले से भी बढ़ गया है। चले बेटा, मैं अपने बेटे की दवा ले आती हूँ। चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ कुछ और पक्षी भी अपने अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे। चिड़िया, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? मेरे बेटे के पेट में कुछ दिनों से दर्द हो रहा है। मेरे जग्गू का पेट भी खराब रहता है। मैं भी अपने जग्गू की दवा लेने आई हूँ। डॉक्टर बुलबुल बहुत हैरान थी कि ऐसा क्या है कि सभी जंगल के छोटे पक्षियों के पेट में अचानक दर्द क्यों शुरू हो गया है। आजकल मेरे पास जो पक्षी आता है उसके पेट में दर्द ही होता है। हमारे जंगल में पहले तो ऐसी कोई वबा ना थी। बुलबुल दी, मैं तो अपने बेटे को बाहर की चीजें भी नहीं खाने देती, फिर भी मेरे बेटे के पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा। मेरे पास एक उपाय है और मुझे पता चल गया है कि आखिर सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बताएं बताएं बुलबुल दी, ऐसा क्यों हो रहा है? चिड़िया, क्या आप अपने घर को साफ रखती हो? क्यों नहीं बुलबुल दी, मैं अपने खाने के बर्तन हमेशा धोकर इस्तेमाल करती हूँ और अपने घर की सफाई का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। चिड़िया, आपका घर वही नहीं है जहाँ आप रहती हो, बल्कि ये सारा जंगल आप सब पक्षियों का घर है। अपने बच्चों को सेहतमंद और स्वस्थ रखने के लिए आप इस जंगल की सफाई का भी ख्याल रखें। बुलबुल दी, बात तो आपकी ठीक है। हम सब पक्षी ऐसा ही करते हैं। हम अपने घरों का सारा कूड़ा उठाकर रास्ते में फेंक देते हैं। और तो और, कल मैंने देखा कि लूसी कबूतरी अपने घर का कूड़ा नदी में फेंक रही थी। तो अब बात पता चली असल। अगर ऐसे कूड़े वाला गंदा पानी इस्तेमाल करोगे तो फिर आपके बच्चे कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। आप जाएं और सबसे पहले अपने जंगल को साफ करें और वो नदी जिससे आप सब पानी पीते हैं उसे साफ करें और फिर कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। वो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। तोते, मैं और चिड़िया बुलबुल के पास गए थे और बुलबुल ने बताया है कि जब तक हम अपने जंगल को साफ नहीं करेंगे हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे। तो फिर क्या करना होगा हमें? हम सब मिलकर अपने जंगल को साफ करेंगे। हम अपने अपने काम बांट लेंगे। जैसे मैं नदी से प्लास्टिक बैग और कचरा साफ करूंगी और मैं जंगल के बाजारों से कचरा उठाऊंगा। मैं घरों के बाहर जितना भी कूड़ा है वो उठाऊंगा। और गोरी बहन, आप क्या करेंगी? मैं अपने जंगल में पेड़ लगाऊंगी। ज्यादा पेड़ होंगे तो हमें साफ और ताजा हवा मिलेगी, तो फिर ही हमारे जंगल में पेट दर्द की वबा खत्म होगी। वो सब ऐसे अपने अपने काम बांट लेते हैं। चिड़िया नदी पर जाती है और नदी से प्लास्टिक बैग उठाना शुरू करती है और सारी गंदगी साफ करती है, जिसे देख नदी का पानी तो आज बहुत खुश था। चिड़िया, मैं बहुत परेशान थी क्योंकि जब आप मेरा पानी पीते थे तो बहुत सारे कीटाणु आपके पेट में चले जाते थे, जिससे आप सब बीमार होते थे और मुझे भी मेरा पानी बहुत गंदा लगता था। मुझे तो गंदी बू आने लगी थी अपने पानी से। नदी बहन, मैं शर्मिंदा हूँ, बल्कि हम सब पक्षी ही अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हमने अपने जंगल को बहुत गंदा कर दिया था और अब जब हमारे बच्चे बीमार होने लगे तब जाकर हमें पता चला कि जंगल की सफाई कितनी जरूरी है। तोता भी जंगल के सभी रास्तों से रैपर्स उठाता है। वो सारे रास्ते साफ कर देता है। कबूतर अस्पताल और स्कूलों के इर्द गिर्द से कचरा उठाता है, पुरानी सिरंजें इकट्ठी करता है और उन्हें जाया करता है।
आजकल तो गौरी भी बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी, क्योंकि अब उसका अपना बेटा जो बीमार रहने लगा था। गौरी सारे जंगल में नए पौधे लगाती है और उन्हें पानी देती है। 1-2 दिन में सारा जंगल साफ हो जाता है। मम्मा मम्मा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा पेट टीका लगवाए बिना ही ठीक हो गया। ऐसे सभी छोटे पक्षी 1-2 दिन में स्वस्थ हो जाते हैं और वो सब पक्षी वादा करते हैं कि वो फिर कभी अपने जंगल को गंदा नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने गली मोहल्ले शहर देश को अपना घर ही समझें और जैसे आप चाहते हैं कि आपका घर साफ हो, घर में गंदगी ना हो, ऐसे ही अपने देश को साफ रखें। अपनी संतान से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन उस मम्मा और पापा चिड़िया को शायद अपनी संतान से कुछ ज्यादा ही प्यार था। चिड़ियों का ये परिवार बहुत खुशी का जीवन बिता रहा था। फिर एक शाम आसमान पर गहरे बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। मीनू चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। अभी कुछ दिन के दाने तो हमारे पास हैं, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो हमारे बच्चे क्या भूखे रहेंगे? कितना दाना है अभी? 2 दिन और गुजर जाएंगे। तुम घबराओ नहीं, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। और फिर ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बात का मुझे डर था, आज शाम के लिए दाना नहीं है। मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था। अगर बारिश के डर से घर बैठे रहे तो हमारे बच्चे शाम को क्या खाएंगे। तुम मुझे अब रोकना ना, मैं जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं आपको ऐसी बारिश में नहीं जाने दूंगी। बारिश के साथ हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। आप कैसे ऐसी बारिश और तेज हवा में उड़ सकोगे? और वैसे भी आपने तो आज भी दाना नहीं खाया। आप जितना भी छुपाओ, मुझे सब पता है। आपको भूख भी लगी हुई है। मीनू, मेरी जिंदगी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरा अस्तित्व तुम ही से है। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मैं देख पाऊंगा? मुझे जाना ही होगा। बस तुम आशा न छोड़ना, मैं वापस जरूर आऊंगा। कुछ नहीं होगा। मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतजार करूंगी। और ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। बच्चों, आप भूल न जाना, याद रखना। देखो आपका पापा कैसी बारिश और तेज हवा में तुम्हारे लिए घर से निकल गया है। हमें तुमसे बहुत आशाएं हैं। मम्मा, हम आपकी सब खुशियाँ पूरी करेंगे और आपकी सब आशाओं पर पूरा उतरेंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे तुम पर विश्वास है। पापा चिड़िया अब तेज हवा के सहारे पर ही था। वो अपनी उड़ान पर काबू नहीं कर पा रहा था और फिर तेज हवा उसे एक दिशा में उड़ा ले गई। अब पापा चिड़िया भी जान गया था कि अब जिस दिशा में हवा चल रही है उसे भी उधर ही जाना होगा। और फिर कुछ देर के बाद वो एक बड़े पेड़ से टकराया और उस पेड़ की टहनियों में अटक गया। शायद मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ। मुझे अपने बच्चों की खातिर जीना होगा। और वो ऐसे खुद को हौसला देता है और अपने में हिम्मत पैदा करता है। जंगल ऐसे वीरान था जैसे उस जंगल में किसी भी पक्षी का बसेरा ना हो। हवा थोड़ी कम हुई और पापा चिड़िया फिर से आगे बढ़ता है और वो अपने सामने अचानक से एक चावल का पौधा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पहले भी उस दिशा में कई बार आया था, लेकिन ये चावल का पौधा उसने पहली बार ही देखा था। पापा चिड़िया ने अपनी तेज चोंच से वो चावल का पौधा बहुत मुश्किल से तोड़ा और वापस हो लिया। तेज हवा से लड़ता हुआ शाम होने से पहले ही वो अपने घर पहुंच गया और उसकी पत्नी उसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आप आगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। तुम जल्दी से ये चावल का सिट्टा लो और इससे दाना अलग करो और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को दो। और मीनू चिड़िया ऐसा ही करती है। पापा, आपको ठंड लग गई होगी। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। और फिर बच्चे चावल के चंद दाने खाकर सो जाते हैं। अपने बच्चों को सोता देख मम्मा और पापा चिड़िया के मन को बहुत शांति मिलती है। और फिर अगले दिन मौसम भी ठीक हो जाता है। धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी।
हर तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थीं और मीनू चिड़िया का परिवार भी धूप में बैठा मजा कर रहा था। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो गए। माँ, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, लेकिन सारी जिम्मेदारी क्या मेरी ही है? जूजू को भी तो चाहिए ना, थोड़ा बहुत दाना घर लाया करे। अगर मैं पापा के लिए दाना लाऊं तो वो कम से कम आपके लिए तो लाया करे। शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने आखिर जबान खोल ही दी कि हम बोझ हैं तुम दोनों पर। और फिर छोटा बेटा जूजू भी आ जाता है। सुन लो अपने भाई से, ये कुछ कहना चाहता है तुमसे। माँ, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है। भोजन ढूंढने के अलावा और भी बहुत से काम होते हैं, मैं कौन कौन सा काम करूँ? अगर ये अपनी जगह तंग है तो खुश मैं भी नहीं हूँ। शर्म करो तुम दोनों, अपनी माँ से ऐसी फजूल बातें कर रहे हो। अगर हमें अब इतनी शक्ति नहीं रही कि अपने लिए दाना ला सके तो हमारा दिल भी ना दिखाओ। इससे तो अच्छा है तुम हमें भूखा मर जाने दो। इसमें क्या दिल दिखाने वाली बात है, सच ही तो कहा है। ऐसा कहते हुए उनका बड़ा बेटा चला जाता है। तो फिर छोटा तो मैं ही हूँ। ऐसा कहते हुए छोटा बेटा जूजू भी अपनी उड़ान लेता है। क्या कुछ नहीं किया अपनी संतान को पालने में, शायद फिर भी कोई कमी रह गई। तुम दिल थोड़ा ना करो, ये सब हमारे भाग्य में था, वरना कमी तो कोई ना छोड़ी थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया ने जिन बच्चों को पालने में ना धूप देखी, ना छाँव, ना सर्दी, ना गर्मी, आज वही बच्चे अपने माता पिता को अपने ऊपर बोझ समझने लगे थे। माँ, तुम पापा से बात करना, मैं तुमको अच्छे से दाना पानी दे सकता हूँ और मैंने अपने लिए अलग से घर भी बना लिया है। आप मेरे साथ आ जाओ और पापा जूजू के साथ रह लेता है। वो मुझसे अलग नहीं रह सकते। लेकिन माँ, मुझे भी तो देखो ना, मैंने शादी कर ली है। मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं आपको अपने घर ले आऊं, लेकिन दोनों को उधर रखना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज माँ, आप पापा को मना लो। मैं करती हूँ बात। और फिर मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से सारी बात करती है। क्या चंद दानों की खातिर हम एक दूसरे से अलग हो जाएं? ये दिन भी आने थे हमारी जिंदगी में। मेरी खातिर, आप मेरी खातिर मान जाएं, हम मिल ही लिया करेंगे, दूर होंगे लेकिन हमारे दिल तो एक दूसरे के पास ही है ना। और फिर ऐसे पापा चिड़िया मान जाता है और बबलू अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है। ये है मेरी माँ। नमस्ते, जीती रहो बेटी। और फिर मामा चिड़िया अपने बड़े बेटे के पास रहने लगी। पापा, माँ कहाँ है? और फिर पापा चिड़िया अपने छोटे बेटे को सारी बात बताता है। सारे फैसले बबलू ही करेगा, मुझे भी हक हासिल है, मैं भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। और वो बबलू की तरफ चल देता है। माँ, मैं पापा के साथ नहीं रह सकता और आप बबलू के पास आ गई हो। बेटा, हम तो दोनों बहुत मजबूर हो गए हैं, इससे अच्छा है हम मर ही जाएं। हाँ हाँ, मेरी बात तो आप सबको बुरी लगती है। तुम्हें बना बनाया घर दे दिया और तुम क्या चाहते हो? मुझे वो घर नहीं चाहिए जहाँ मैं पापा के साथ बोर होता रहूं। मैं जा रहा हूँ, मैं भी अपना घर खुद ही बना लूंगा। और जूजू वहाँ से चला जाता है। उधर पापा चिड़िया आज तन्हा बैठा उस वीरान घर की तरफ देख रहा था। यहाँ कभी खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वो काफी समय तक बैठा सोचता रहता है अपने घर और परिवार के बारे में, और फिर खुद में हिम्मत पैदा करके बबलू के नए घर की तरफ चल देता है। बबलू और उसकी पत्नी सोए हुए होते हैं, लेकिन मामा चिड़िया की आंखों में नींद कैसे आती। वो जैसे ही अपने पति को देखती है रोने लग जाती है। मुझे पता था आप जरूर आ जाएंगे, मैं भी ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर समझूंगी। हमारे पंख कमजोर जरूर हैं, लेकिन हम हौसला और हिम्मत करके दूसरे जंगल जाएंगे। हमें अपने बच्चों पर बहुत आशाएं थीं, लेकिन हम अब इन्हें इनके हाल पर छोड़ते हैं। ये खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन हम अब इस उम्र में अलग अलग नहीं रह सकते। अगर जी ना सके तो इकट्ठे मर तो जाएंगे। और ऐसा कहते हुए मम्मा और पापा चिड़िया एक अनजानी मंजिल की तरफ चल देते हैं।